नमस्कार। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय मानसून एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम यहाँ भारत की जलवायु और मानसून की हर ज़रूरी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल आए आप उसके लिए पूरी तरह तैयार हों। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही देश में ये सब कुछ कैसे हो सकता है? कहीं इतनी बारिश की बाढ़ आ जाए तो कहीं पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़े, कहीं झुलसा देने वाली गर्मी तो कहीं हड्डियां कंपा देने वाली सर्दी। इसका राज भारत की जलवायु में छुपा है और आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो आज की हमारी यात्रा इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। हम मौसम और जलवायु के फर्क से शुरू करेंगे, फिर उन फैक्टर्स को देखेंगे जो भारत की जलवायु को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद मानसून के पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे, फिर ऋतुओं के चक्र को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि बारिश का बंटवारा पूरे देश में कैसे होता है। तो पहला पड़ाव, मूल बातें। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जलवायु और मौसम में आखिर फर्क क्या है? तो देखिए, ये बहुत आसान है। मौसम मतलब आज का हाल। अभी बाहर धूप है या बारिश हो रही है या हवा चल रही है, ये पल पल बदल सकता है। लेकिन जलवायु एक लंबे समय का औसत है, करीब 30 साल या उससे ज्यादा का। ये एक जगह का लॉन्ग टर्म मिजाज बताता है। परीक्षाओं में ये अंतर अक्सर पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। भारत की जलवायु को कंट्रोल करने वाले वो कौन से लीवर्स और डायल्स हैं जो यहाँ के मौसम का मिजाज तय करते हैं? ये वो 6 बड़े फैक्टर्स हैं जो भारत की जलवायु को आकार देते हैं। अक्षांश, ऊंचाई, प्रेशर और हवाएं, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं और जमीन की बनावट यानी रिलीफ। मिसाल के तौर पे हिमालय को ही ले लीजिए। वो सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो एक विशाल दीवार है, एक पहरेदार है जो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है। अगर हिमालय ना होता तो उत्तर भारत आज जितना है उससे कहीं ज्यादा ठंडा होता। और अब हम पहुंच गए हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल पर, भारतीय मॉनसून। ये दुनिया के सबसे ताकतवर मॉनसून सिस्टम्स में से एक है। चलिए इसके जटिल से दिखने वाले मैकेनिज्म को एक एक करके समझते हैं। ये 5 पॉइंट्स मानसून के पीछे की असल ताकत हैं। पहला, जमीन समंदर के मुकाबले जल्दी गर्म होती है, जिससे प्रेशर का फर्क बनता है। दूसरा, ITZ, जिसे मानसून का गर्त भी कहते हैं, गर्मियों में खिसक कर गंगा के मैदानों पर आ जाता है। तीसरा, मेडागास्कर के पास एक हाई प्रेशर जोन भारत की तरफ हवा फेंकता है। चौथा, तिब्बत का पठार एक विशाल हीटर की तरह काम करता है जो गर्म हवा को ऊपर खींचता है। और आखिर में जेट स्ट्रीम्स इस पूरे सिस्टम को गाइड करती हैं। ये 5 पॉइंट्स परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है कि ये मानसूनी हवाएं सीधी क्यों नहीं चलती? जवाब है कोरियोलिस बल। हमारी पृथ्वी घूम रही है और इसी घुमाव की वजह से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं भूमध्य रेखा पार करते ही दाईं ओर मुड़कर भारत की तरफ आने लगती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून बन जाती हैं। और ये जेट स्ट्रीम्स क्या हैं? आप बस इतना समझिए कि ये हमारे वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवा की नदियां हैं। और ये अदृश्य नदियां ही जमीन पर हमारे मौसम के सिस्टम को रास्ता दिखाती हैं और मॉनसून के आने जाने के समय को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इस स्लाइड में मानसून का पूरा सार छिपा है, हवा की दिशा का पूरी तरह से पलट जाना। जरा जनवरी का नक्शा देखिए, हवाएं जमीन से समंदर की ओर जा रही हैं, मौसम एकदम सूखा है। अब जून का नक्शा देखिए, सब कुछ उल्टा हो गया है। अब हवाएं समंदर से नमी उठाकर जमीन की ओर आ रही हैं। बस यही है भारतीय मानसून का जादू। तो अब तक हमने जो पूरा इंजन समझा वो जमीन पर दिखता कैसे है? वो दिखता है भारत की 4 अलग-अलग ऋतुओं के रूप में। चलिए इस वार्षिक चक्र को करीब से देखते हैं। मानसून से जुड़े 2 शब्द जरूर याद रखिएगा। एक है प्रस्फोट, बर्स्ट, और दूसरा है विराम, ब्रेक। मानसून का आना एक प्रस्फोट जैसा होता है, मानो किसी ने अचानक एक बड़ा सा नल पूरी ताकत से खोल दिया हो और जोरों की बारिश शुरू हो जाए। लेकिन ये नल लगातार नहीं चलता। बीच बीच में जब कुछ दिनों के लिए बारिश रुक जाती है तो उसे ही मानसून का विराम कहते हैं। ये नक्शा मानसून की यात्रा को कितनी खूबसूरती से दिखाता है।
देखिए कैसे 1 जून के आसपास ये केरल के तट से टकराता है, फिर 10 जून तक मुंबई पहुंचता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मध्य जुलाई तक लगभग पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेता है। ये एक शानदार सफर है। और ये है वापसी का सफर। मॉनसून का आना जितना नाटकीय और तेज होता है, उसकी वापसी उतनी ही धीमी और क्रमिक होती है। ये सिलसिला सितंबर की शुरुआत में उत्तर पश्चिम भारत से शुरू होता है और दिसंबर आते आते मॉनसून देश को अलविदा कह देता है। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, भारत में वर्षा का वितरण। तो ये जो इतनी बारिश होती है, ये आखिर जाती कहाँ है? क्या ये पूरे देश में बराबर बढ़ती है? चलिए देखते हैं। ये नक्शा बारिश के असमान बंटवारे की कहानी कहता है। गहरे नीले रंग वाले इलाके जैसे पश्चिमी तट और उत्तर पूर्व, यहाँ 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पश्चिमी घाट जैसे पहाड़ हैं जो नमी वाली हवाओं को रोककर उन्हें बरसने पर मजबूर कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हल्के रंग वाले इलाके जैसे दक्कन का पठार, ये पहाड़ों के वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में आते हैं, जहाँ बहुत कम बारिश पहुंच पाती है। ये चार्ट इस फर्क को और साफ करता है। सोचिए, एक तरफ पश्चिमी तट और उत्तर पूर्व है जहां 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी तरफ दक्कन का पठार और राजस्थान जैसे इलाके हैं जहां 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। जमीन आसमान का फर्क है। तो इन सबका निचोड़ क्या है? मानसून सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है। जैसा कि ये लाइन कहती है, मानसून वो धुरी है जिसके चारों ओर भारत का पूरा जीवन घूमता है। हमारी खेती, हमारे तीज त्योहार, हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसी पर निर्भर है। ये भारत को एक सूत्र में पिरोने वाला एक यूनिफाइंग फोर्स है। हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। मानसून हमेशा से भारत की जीवन रेखा रहा है, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण इसके पैटर्न बदल रहे हैं। ये और अनिश्चित होता जा रहा है। सोचिए, एक अस्थिर मानसून का भारत के 1 अरब से ज्यादा लोगों के भविष्य, उनके भोजन और पानी के लिए क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। ये सिर्फ तापमान या बारिश के कुछ आंकड़े नहीं हैं। नहीं, ये तो एक जीती जागती कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमारे त्योहार, हमारी खेती और हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन को तय करती है। तो चलिए, आज मॉनसून की इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। अच्छा, एक बात कभी सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर एक ही देश में ये कैसे हो सकता है? मतलब एक तरफ तो हिमालय की बर्फीली चोटियां और दूसरी तरफ राजस्थान का वो तपता हुआ रेगिस्तान। ये है क्या? ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस पहेली को सुलझाने से पहले 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, मौसम और जलवायु। देखिए, मौसम तो वो है जो पल पल बदलता है। जैसे अभी धूप है, हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए। लेकिन जलवायु वो एक लंबी कहानी है जो सालों में बनती है। असल में वैज्ञानिक जब किसी जगह की जलवायु तय करते हैं तो वो 1-2 दिन नहीं, बल्कि कम से कम 30 साल के मौसम का पूरा औसत निकालते हैं। और इसी लंबी स्टडी से पता चलता है कि भारत की असली पहचान इसकी मानसूनी जलवायु से है। पर ये मानसून शब्द आया कहाँ से? ये अरबी शब्द मौसम से निकला है, जिसका सीधा मतलब होता है मौसम या ऋतु। ये असल में उन हवाओं का नाम है जो साल में 2 बार अपनी दिशा पूरी तरह से बदल लेती है। और सच कहूं तो यही भारत की जलवायु का दिल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन है? वो कौन से अनदेखे आर्किटेक्ट्स हैं जो भारत की जलवायु को कंट्रोल करते हैं? चलिए, उन ताकतों को जानते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर मौसम का पूरा खेल चलाती हैं। तो देखिए, इसके 6 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला, अक्षांश, यानी हम भूमध्य रेखा से कितने दूर हैं। दूसरा, ऊंचाई। तीसरा, हवा का दबाव और हवाओं का पूरा सिस्टम। चौथा, समुद्र से हमारी दूरी। 5वां, महासागर की धाराएं। और छठा और सबसे जरूरी, हमारे पहाड़ और पठार। ये सब मिलकर ही भारत के मौसम की अनोखी तस्वीर बनाते हैं। और अब बात करते हैं इस कहानी के मेन स्टार की, भारतीय मानसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये तो एक सालाना उत्सव जैसा है जिसका इंतजार करोड़ों लोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये जादुई सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। मानसून, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही अनुशासित यात्री है। इसका सफर हर साल लगभग तय होता है।
जून की शुरुआत में ये केरल के तट पर दस्तक देता है, जुलाई के बीच तक ये पूरे देश को अपनी चादर में लपेट लेता है और सितंबर आते आते धीरे धीरे विदाई लेना शुरू कर देता है। और हाँ, ये यात्री अकेला सफर नहीं करता। भारत में इसके आने के 2 रास्ते हैं। एक शाखा अरब सागर से उठकर पश्चिमी तट पर जोरदार बारिश करती है, तो वहीं दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से आकर पूर्वी और मध्य भारत को तरबतर कर देती है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं, वो जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं, उनकी नमी कम होती चली जाती है। यही वजह है कि कोलकाता में तो झमाझम बारिश होती है, लेकिन दिल्ली और राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते इन बादलों का ज्यादातर पानी खत्म हो चुका होता है। लेकिन सुनिए, मॉनसून की ये कहानी हमेशा इतनी सीधी साधी नहीं होती। इसमें कई अप्रत्याशित मोड़ भी हैं और कुछ बाहरी किरदार भी, जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। भारत की विविधता तो देखिए जरा। एक तरफ है मेघालय का मौसिन राम है, जहां साल में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा। और वही दूसरी तरफ है पश्चिमी राजस्थान, जहां साल भर में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर पानी गिरता है। सोचिए, एक ही मॉनसून पर जमीन आसमान का फर्क। और तापमान का खेल तो और भी कमाल का है। जहां गर्मियों में राजस्थान का पारा 50 डिग्री सेल्सियस को छूने लगता है, वहीं सर्दियों में कश्मीर के द्रास में तापमान -45 डिग्री तक लुढ़क जाता है। मतलब लगभग 95 डिग्री का फर्क एक ही देश के अंदर। सच में ये अविश्वसनीय है। अब इस कहानी में एक बाहरी विलन भी है, एल निनियो। जब भी हजारों मील दूर प्रशांत महासागर में ये गर्म समुद्री धारा एक्टिव होती है, तो ये हमारे भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है। नतीजा, भारत के कई हिस्सों में कम बारिश और सूखे का खतरा बढ़ जाता है। एक और बाहरी मेहमान है पश्चिमी विक्षोभ। ये भूमध्य सागर से उठने वाले तूफान हैं, जो सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों के लिए बारिश और पहाड़ों के लिए ताज़ा बर्फबारी का तोहफा लेकर आते हैं। लेकिन इन मेहमानों का असर ना एक 2-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ इनकी लाई हुई बारिश गेहूं जैसी रबी की फसलों के लिए अमृत समान होती है, तो दूसरी तरफ कभी-कभी ये इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि बाढ़, ओलावृष्टि और जानलेवा शीत लहर का कारण भी बन जाते हैं। इतनी सारी विविधताओं और उतार चढ़ावों के बावजूद एक चीज है जो पूरे भारत को एक धागे में पिरोती है, और वो है मानसून। ये सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि हमारे देश को जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये कहा जा सकता है कि मॉनसून पूरे भारतीय भूदृश्य को, यहाँ के जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को और करोड़ों लोगों को, सबको एक ही लय में बांध देता है। जरा सोचिए, हमारे किसान अपनी फसलों के लिए आसमान की ओर ही तो देखते हैं। हमारी नदियां और तालाब इसके पानी से लबालब हो जाते हैं। तीज से लेकर ओणम तक हमारे कई त्योहार मॉनसून के आने जाने से ही तो जुड़े हैं। सच तो ये है कि मॉनसून हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली की असली लाइफलाइन है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। हम सब जानते हैं कि दुनिया की जलवायु बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में भारत की जीवन रेखा कहलाने वाले इस मानसून की सदियों पुरानी कहानी भविष्य में क्या मोड़ लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।